आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आगे के 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आज आप सब इससे लाभान्वित होंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं। 26वां प्रश्न, ये इस वीडियो का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए त्यागपत्र, ये पल लिखा है, त्यागपत्र है। सेवा सदन, महिला आंचल, आधा गांव। ऑप्शन बी आधा गांव, महिला आंचल, सेवा सदन, त्यागपत्र। सी सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, महिला आंचल। डी सेवा सदन, त्यागपत्र, महिला आंचल, आधा गांव। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी सही, सेवा सदन, त्यागपत्र, महिला आंचल, आधा गांव। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? लहरों का राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन बी सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, लहरों का राजहंस, आठवां सर्ग। ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, आठवां सर्ग। ऑप्शन डी आठवां सर्ग, लहरों का राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 27 का सी, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, आठवां सर्ग। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन बी शंकुक, भट्टलोल्लट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन सी अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोल्लट, भट्टनायक। ऑप्शन डी भट्टलोल्लट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। 28 का ऑप्शन ए सही है, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। 29वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्री चिंतकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? अरस्तु, कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स, जॉन क्रो रैमसन। ऑप्शन बी अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रो रैनसम, आई.ए. रिचर्ड्स। ऑप्शन सी आई.ए. रिचर्ड्स, कॉलरिज, अरस्तु, जॉन क्रो रैनसम। ऑप्शन डी अरस्तु, कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स, जॉन क्रो रैनसन। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रो रैनसन, आई.ए. रिचर्ड्स। 30वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित काव्यशास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए काव्यानुशासन, साहित्यदर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर। ऑप्शन बी साहित्यदर्पण, काव्यानुशासन, रसगंगाधर, रसमंजरी। ऑप्शन सी रसमंजरी, साहित्यदर्पण, रसगंगाधर, काव्यानुशासन। ऑप्शन डी काव्यानुशासन, साहित्यदर्पण, रसगंगाधर, रसमंजरी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, काव्यानुशासन, साहित्यदर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर। 31वें पर आते हैं। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। नंबर 1 का, नंबर 2 खा, नंबर 3 गा, नंबर 4 घा। ए सघोष महाप्राण, बी अघोष महाप्राण, सी सघोष अल्पप्राण, डी अघोष अल्पप्राण, ई सघोष अनुवांशिक। तो 31 का प्रश्न 31वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, पहले का डी, मतलब का अघोष अल्पप्राण, खा अघोष महाप्राण, तीसरे का सी गा सघोष अल्पप्राण, और चौथे का ए घा सघोष महाप्राण। 32वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए बिना ऑप्शन के ही सुमेलित करते हैं। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी व्याकरण। फिर किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन, और उदय नारायण तिवारी का
हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा का भाषा और समाज। तो यहाँ पर इस हिसाब से होगा BDAC, तो ऑप्शन बी सही होगा। 32 का ऑप्शन बी सही है। 33वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। धूप के धान किसकी रचना है? धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर। आंगन के पार द्वार है, अज्ञे की है ये। और आत्मजयी कुंवर नारायण। और धरती है तिलोचन। तो ABCD, पहले का B दूसरे का D, पहले का B दूसरे का D, ऑप्शन सी सही है। 33 का ऑप्शन सी। 34 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जो हमें पहले पता है हम उन्हीं को पहले लगाएंगे। एक साहित्यिक की डायरी, यह है मुक्तिबोध की। हिंदी साहित्य की भूमिका, अजाई प्रसाद द्विवेदी की। अब देखिए तीसरे का, सॉरी, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य की भूमिका अजाई प्रसाद द्विवेदी। तीसरे का बी और चौथे का सी, तीसरे का बी और चौथे का सी, ऑप्शन डी में सही है। 34 का तो फिर ऑप्शन डी सही होगा। पहले का डी, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य की भूमिका अजाई प्रसाद द्विवेदी। आत्मनेपद अज्ञे, ऑप्शन डी इसका सही है 34 का। 35 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये तो अज्ञे ने ही कहा था। अब देखिए पहले का ए, बी में भी है, सी में भी है, तो आगे और बढ़ते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, यह है मैथिली गुप्त का कथन। अब देखिए दूसरे का सी किस में है? ऑप्शन बी। 35 का ऑप्शन बी सही होगा। अब हमें आगे नहीं पता भी है तो बतरस लाल की, ये तो बिहारी का ही है। और भक्तें ज्ञाने नहीं कुछ भेदा, ये तुलसीदास की पंक्ति है। जैसे नहीं भी पता हो, दो पता है, तब भी हम परीक्षा में काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, सारहीन। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। मर्द साठे पर पाठे होते हैं। अब ये प्रश्न नंबर है 36। 36वां ऑप्शन होगा सी सही। पहले का डी रामचंद्र शुक्ल। पहले का डी है रामचंद्र शुक्ल। दूसरे का बी अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, प्रसाद का। तीसरे का सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। और चौथे का ए मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये कथन है प्रेमचंद का। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न पे। हिंदी प्रदीप, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी प्रदीप के हैं बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण के हैं प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती के हैं महादेव प्रसाद द्विवेदी। CDE
तो 37 का ऑप्शन ए सही होगा। इसी मिल रहे हैं। फिर वसुधा का, जिसे हमें वसुधा का नहीं पता है, तो इससे ऑप्शन से पता चल सकता है कि बी कमला प्रसाद। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। पंचवटी, प्रियप्रवास, एक कंठ विस्पाई, शिवा बावनी। ए महाकाव्य, बी काव्य नाटक, सी खंडकाव्य, डी चंपू, ई डी है मुक्तक, ई चंपू। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले का सी पंचवटी है खंडकाव्य। ये किसका है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरे का ए प्रियप्रवास महाकाव्य है, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किसका है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। एक कंठ विस्पाई। तीसरे का बी काव्य नाटक। और चौथे का डी शिवा बावनी मुक्तक। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। अब आप लोग बताइए, भट्ट लोल्लट का क्या है? उत्पत्तिवाद, ठीक है ना। शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही। 40 निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। जयपाल साहब, जॉक दरिदा, टी एस इलियट, क्रोचे। ए अभिव्यंजनावाद, अस्तित्ववाद, विखंडनवाद, निर्वैयक्तिकतावाद, मार्क्सवाद। 40वें का ऑप्शन डी सही होगा। पहले का बी जयपाल साहब हैं अस्तित्ववाद के। दूसरे का सी जॉक देरिदा हैं अभिव्यंजनावाद के। तीसरे का डी टी एस इलियट हैं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत निकाय टी एस इलियट का। क्रोच ऑप्शन डी पहले का है बी जयपाल साहब अस्तित्ववाद के, जॉक देरिदा विखंडनवाद के, टी एस इलियट हैं निर्वैयक्तिकतावाद के और क्रोचे हैं अभिव्यंजनावाद। ए। आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न। ए स्थापना, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। आर तर्क है, नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही। ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन सी ए सही और आर गलत। डी ए गलत और आर सही। यहाँ पर 41 का ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही। 42वें प्रश्न पे आते हैं। ए स्थापना है कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। आर तर्क है, भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। तो ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है, आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। आर तर्क है, हिंदी के प्रमुख समीक्षकों पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, बी ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन सी ए सही और आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत और आर सही है। तो यहाँ पर 43वां का ऑप्शन होगा सी ए सही आर गलत। 40वां प्रश्न। ए स्थापना है, नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। आर तर्क है, नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी। 44वां इसके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन सी ए सही और आर गलत। ऑप्शन डी ए गलत और आर सही। तो यहाँ पर 44 का ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं। 45वां प्रश्न। ए स्थापना, दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही।
ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत। ऑप्शन सी ए सही और आर गलत। डी ए गलत और आर सही। 45वां का ऑप्शन होगा बी, ए और आर दोनों गलत हैं। यहाँ पर ये गद्य अवतरण वाले प्रश्न हैं, लेकिन आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ रखा है पहले से ही, तो आप लोग को उत्तर बताते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है। ऑप्शन ए यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी कथन गलत है। ऑप्शन सी यह कथन अंशतः सत्य है। ऑप्शन डी यह कथन अंशतः गलत है। 46 का ऑप्शन है ए यह कथन सत्य है। लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। यह कथन सत्य, यह कथन गलत है। यह कथन सत्य है। यह कथन अंशतः सत्य है। यह कथन अंशतः गलत है। 47 का ऑप्शन बी सही है, यह कथन सत्य है। 48 अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए? उदासीन हो जाना चाहिए, दूर भाग जाना चाहिए, उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं कि इसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। ऑप्शन सी सही। उदासीनता किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन ए स्थायी रोग। ऑप्शन बी अस्थायी रोग। ऑप्शन सी शारीरिक रोग। ऑप्शन डी मानसिक रोग। तो आप लोगों को पता होगा उदासीनता मानसिक रोग है। ऑप्शन डी सही है। आते हैं 50वें प्रश्न पे। कवि की वाणी से निर्वाह जीवन कहाँ तक संभव है? कुछ लोग ऑप्शन ए कुछ लोगों के लिए संभव है। ऑप्शन बी सभी के लिए संभव है। ऑप्शन सी सभी लोगों के लिए कुछ दिन के लिए संभव है। सभी लोगों के शानदार जीवन निर्वाह के लिए संभव है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी सही, सभी लोगों के लिए संभव है। इस प्रकार हमारे 25 प्रश्न पूरे होते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। जो भी गलती हुई उसे माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।